ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 14 दिसंबर 2025, रिवाइज डेट 18 फरवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है, बाप दादा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाप दादा कह रहे हैं आप बच्चे अभी विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हो, तो अभी आप बच्चों को साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। आप बच्चे ही सच्चे शांति के दूत हो। बाप दादा कह रहे हैं कि अभी इस संगम युग पर आप बच्चे साइलेंस की शक्ति के द्वारा विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के कार्य का प्रयोग करो साइलेंस की शक्ति द्वारा। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पद्म गुणा से भी ज़्यादा प्यार है, और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती, यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। फिर बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार खांसी आ रही है, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। मतलब बाप दादा कह रहे हैं कि अभी जितना इन तीनों सत्ताओं में, पहली सत्ता धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों सत्ताओं में अभी बहुत हलचल है, तो आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति के वाइब्रेशन द्वारा पूरे विश्व में जो वाइब्रेशन फैलाना है, शांति दूत बनकर, उसमें अभी कमी है। इसलिए अभी साइलेंस की पावर को बढ़ाओ और शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करो। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छी फैलाई है। मतलब बाप दादा कह रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में उसमें कार्य अच्छा किया है, लेकिन अभी साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ, इसकी अभी बहुत ज़रूरत है। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यह सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त हैं। निमित्त हो? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हो और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, यह गोल्डन चांस, हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। बाप दादा कह रहे हैं अभी विश्व की जितनी भी परेशान, दुखी, लाचार आत्माएं हैं, वह ढूंढ रही हैं कि हमारे इष्ट देव कब आएंगे, कब यह सृष्टि परिवर्तन होगा, कब यह गोल्डन मॉर्निंग यानी कि नई दुनिया का सवेरा कब होगा, आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बना है।
तो आप बच्चे इस बात का जवाब देने वाले हो ना, कब तक यह विश्व परिवर्तन होगा? इसकी डेट फिक्स की है, इतने सारे निमित्त बने हो तो कौन सा समय निर्धारित किया है? बाप दादा यही पूछ रहे हैं। फिर बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यह है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, आज बाप दादा अपने प्यारे डबल फॉरेनर्स बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि आप बच्चे काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते हो, आप बच्चों की सेवा बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं कि आप ऑलराउंड ग्रुप हो, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। आपको पदम पदम गुणा, बाप दादा की पदम पदम गुणा दुआएं आगे बढ़ते रहने की और ऐसे ही सेवा करते रहने की। फिर टीचर्स से बाप दादा कह रहे हैं, टीचर्स ठीक हैं, बहुत हैं टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना। बाप दादा कह रहे हैं कि जितने भी निमित्त टीचर्स हैं, आप बच्चों को तो बाप समान टाइटल मिला है, क्योंकि बाप भी टीचर, आप बच्चे भी अभी रूहानी टीचर बने हो। तो आप बच्चे अभी अपने अनुभव के द्वारा जो सेवा कर रहे हो, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। सुनी हुई बात और देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की बात कभी भी भूलती नहीं है। तो आप टीचर्स अभी अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना? अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। चारों ओर के बाप दादा के तख्त नशीन और विश्वराज के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं, नमस्ते। आज की अव्यक्त मुरली से वरदान है। बाप दादा कह रहे हैं, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। बाप दादा कह रहे हैं कि हमेशा एक बाप से कंबाइंड रहो तो आप बच्चों को अनगिनत सहयोग मिलेगा। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाप दादा कह रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। मतलब बाप दादा कह रहे हैं कि आप बच्चों की खुशी में कभी कमी ना आए, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाप दादा कह रहे हैं, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में अब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समझकर, सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा,